इनके शौहर ने इनको इसलिए छोड़ा है कि ये बेटा पैदा नहीं कर सकती। भाई किसी का दिल चाहता मेरा घर हो जाए, मुझे भी अल्लाह पाक बेटा देता, मेरा भी घर होता, मेरा भी मियाँ साथ होता। बेटी हुई इसकी वजह से मेरा मियाँ छोड़ के चला गया। कि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ, कोई तो हमें खाना भी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इससे पहले हमने एक स्टोरी क्रिएट की थी जुलेखा नामी लड़की की, जिनका शौहर उनको इसलिए छोड़ता है कि वो बेटी पैदा नहीं कर सकती थी। और आज कहानी थोड़ा डिफरेंट है। इनके शौहर ने इनको इसलिए छोड़ा है कि ये बेटा पैदा नहीं कर सकती। इनकी 3 बेटियां हैं और इनके जो शौहर हैं वो 2 साल हो गए हैं इनको छोड़ चुके हैं। सारी कहानी जानते हैं। शौहर के छोड़ के जाने के बाद अब ये कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। हाँ जी, वालेकुम सलाम भाई। बहन, नाम क्या है आपका? तहमीना। तहमीना बहन, बताइएगा शौहर ने आपको किस वजह से छोड़ा है? जी भाई, मेरे 3 बेटियां थी, तो इसकी वजह से शोहर शोहर मुझे छोड़ के चला गया ना, बेटा नहीं हुआ। बेटा तो अल्लाह पाक की देन है, मेरे पास में होता तो मैं बेटी पैदा करनी। भाई किसी का दिल चाहता मेरा घर हो जाए, कुछ शौक से नहीं तो दिल करता मुझे भी अल्लाह पाक बेटा देता, मेरा भी घर होता, मेरा भी मियाँ साथ होता। बेटी हुई इसकी वजह से मेरा मियाँ छोड़ के चला गया। कि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ, कोई तो हमें खाना भी नहीं देता ना कुछ दे। बच्चों को भी धिक्के मार के निकाल लेते हैं, बहुत घर के हालात खराब है हमारे। ईद के लिए बच्चे रो रहे, मम्मा सबके कपड़े आ गए तो मेरे नहीं लेके आए। बहुत परेशान हूँ मैं बच्चों की वजह से। शौहर ने सिर्फ इस वजह से छोड़ा है कि आप बेटा क्यों पैदा नहीं कर पा रही? हाँ जी, इस वजह से कि बेटा नहीं हुआ, इस वजह से। वो हमें पूछता भी नहीं, ना हमारे साथ राब्ता रखता है, ना कॉल करता, ना बच्चियों का हालचाल पूछता। पता ही नहीं किधर है। अगर हम खुद बुलाते हैं, कॉल करते हैं, अभी भी मैं यही कहूंगी कि जिधर भी है हमें देख ले, अपनी बच्चियों की खातिर आ जाए, जिधर भी है उसके दिल में रहम हो जाए। और बेटा तो अल्लाह पाक के देन है, मेरे पास में होता मैं बेटी पैदा करती ना, बेटे ही पैदा कर लेती, मेरा घर बन जाता। आज मेरा शौहर मेरे साथ उनसे राब्ता करने की कोशिश की है? हाँ जी, बहुत कोशिश की है मैंने उससे। जब जाने नहीं देती थी, मैं उसके पाँव पे हाथ लगाती थी कि कहती थी ये बेटियां भी अल्लाह पाक की रहमत है। वो भी पूछे बेटियों से फिर रो रहे हैं। वो भी तो है ना भाई, जो बच्चे कह रहे हैं अल्लाह पाक हमें एक बेटी दे दे, हमारा घर बन जाएगा। तो मुझे तो अल्लाह पाक ने 3 रहमतें दी हैं घर में। बच्चों की नहीं कदर की उन्होंने, चलो नहीं की तो अल्लाह से पूछेगा। मुझे एक बेटा दे देते, मेरा घर बन जाता। अल्लाह पाक इस तरह मैं ना देख रुलती, मैं घरों में घर में बैठ, मैं खुद बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं तो काम भी नहीं कर सकती, मैं करती नहीं हूँ। जितनी देर मेरी हिम्मत नहीं है मैं करती नहीं हूँ। मेरी आज कितने दिन हो गए, मेरे पास पैसे भी नहीं है मैं दवाई भी ले आऊँ। मेरे बच्चे बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे पट्टों की मरीज हूँ मैं, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मुझे बेटी अल्लाह के आस पे कहाँ से लूँ, क्या करूँ? बिल्कुल नाज़रीन, ये आंसू ये चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि ये बहन आज तकलीफ़ में है और तकलीफ़ में थी इसलिए हमें इन्होंने पुकारा है कि आप हमारी आवाज़ बने। इनकी ये 2 बेटियां हैं। बहन, आपकी तीसरी बेटी किधर है? भाई वो तीसरी बेटी उधर घर गई खेलने के लिए। ये फूल जैसी बच्ची हैं जिनकी ये तरबियत कर रही हैं। खैर, किस तरह कर रही हैं गुजारा करके लोगों से? कभी ऐसा वक्त आया कि भूखा भी सोना पड़ा हो? भाई मैं तो सो जाती, मैं तो कितनी दफा सोई। बच्चों को नहीं, बच्चों को कभी पानी दे देना, कभी भाई दूध की जगह पानी फिल्टर में डाल देना। घर में नमक है, मिर्च है, वो डाल के रोटी दे देनी, चीनी है वो दे देनी, अगर की कोई रोटी दे दे। नहीं तो बच्चे तो भाई भूखे के अक्सर सो जाएंगे, रोते रोते सो जाएंगे, मम्मा हमारे घर में कुछ नहीं है, हमें भी दो, अब रमजान है। सबके घर में अच्छी अफ्तारी होती है, दोस्तों के घर देखती है, घर आके खुद रोती है। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी बच्चियों को कोई खाना दे दे। जिधर काम करने जाती वो भी 2-3 दिन का खाना पड़ा होता है, वो कहते ये ले जाओ। वो भाई बच्चा लेके उनका जूठा बच्चों को खिला देती हूँ। जिस घर में आप रहती हैं ये आपका अपना है, किराए पे है? भाई ये मैं किराए पे रहती हूँ।
तो इसका किराया कैसे अफोर्ड करती हैं? आपका शोहर नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप बीमार हैं, आप कह रही हैं। भाई ये अभी मैं हुई हूँ बीमार इस रमज़ान के अंदर अंदर ही ना, मुझे थोड़े दिन ही हो गए, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। तो आज 10 दिन 15 दिनों में काम पे भी नहीं जा रही, वो भी मुझे जवाब दे देंगे। तो भाई मेरा मकान का किराया, मैं जिधर काम करने जाती हूँ ना, वो उधर से लेके आती हूँ, वो रेंट दे देती हूँ, और खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मलाइका। मलाइका, कैसी हो, ठीक हो? ठीक हूँ। स्कूल जाती हो? नहीं, क्यों नहीं जाती? मेरा दिल करता है, हमारे पास पैसे नहीं है। दिल करता है, स्कूल जाने को पैसे नहीं है? फिर जब दूसरे बच्चों को देखते हो स्कूल जाते हुए तो फिर क्या ख्याल आता है दिल में? मम्मा को कहती, मम्मा मुझे भी स्कूल डालो। मम्मा कहती हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, सारे बहनों का कि मामा से पैसे हैं। देखिए नाज़रीन, एक बच्ची, फूल जैसी बच्ची जो हो, पढ़ने का जज्बा रखती है, दूसरे के बच्चों को देखती है स्कूल जाते हुए तो कहती मेरा दिल करता है मैं जाऊं, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे जाऊं। फूल जैसे बच्चे हैं, जब आप इनका सहारा बनेंगे, इनको खाना खिलाएंगे, इस हद तक ये कि ये खाना तो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, ज़ाहिर सी बात है फूल जैसे बच्चे हैं, दुआएं निकलेंगी, इससे आपकी आखिरत भी संवरेगी। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।